नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके अपनी पार्टी को छोड़ करके अपने विधायकों को लेकर के एक बहुत बड़ा धोखा देते हुए उन्होंने एनडीए की सरकार में अपनी उप मुख्यमंत्री पद की भूमिका तय की है। जिस तरह से इस बात को लेकर के एक लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अजित पवार बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं और इस बागी तेवर का ही नतीजा है कि आज अजित पवार से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। शरद पवार के साथ में जो कुछ भी हुआ उसे लगातार कई चश्मों से, कई अलग अलग निगाहों से देखा जा रहा है। कोई इसे सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को दी गई तरजीह का कारण बताता है, तो कोई कहता है कि यह अजित पवार के मन में चल रहे बहुत पुराने मंसूबे हैं जो कि आज सामने निकल कर आ गए हैं। एक लंबे समय से अजित पवार के ऊपर आरोप लगते चले आए हैं कि उन्होंने ये सारी काम जो है वो बीजेपी में शामिल होने के लिए किया है। और फिलहाल अजित पवार ने बीते दिनों जब सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और बाद में सुप्रिया सुले को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, तब अजित पवार ने आखिरकार अपना मास्टर स्ट्रोक चल ही दिया और एक बार फिर से बगावत करके वह बन बैठे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। इस पूरे के पूरे वाकये के बाद एनडीए की सत्ताधारी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी तो मजबूत हुई ही है, सरकार में मजबूती आई ही है, क्योंकि लगभग 40 विधायकों का कथित रूप से उन्हें समर्थन मिल चुका है। और अब इस पूरे के पूरे मामले के बाद एनसीपी की स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक यानी एनसीपी, शरद पवार और इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि दूसरा घटक है और कांग्रेस, तीनों ही अपनी खस्ता हाल को लेकर चिंतित दिखाई पड़ रही है। इस बीच में महाराष्ट्र के सत्ताधारी यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले को जो है ट्रिपल इंजन की सरकार की ताकत बताई है। जिस तरह से पहले से भाजपा और एकनाथ शिंदे का शिवसेना धड़ा इस पूरे के पूरे सरकार को बनाने में जिम्मेदार था, और अब एक तीसरे घटक की एंट्री के बाद इसे तीसरे इंजन का नाम दिया गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ ही उन्होंने कहा है कि यह सरकार को मजबूत करने के साथ ही आगे आने वाले चुनावों में एक बड़ी जीत दर्ज करने वाली होगी। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कैबिनेट में सीट के बंटवारे पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय है। अब महाराष्ट्र के विकास के लिए हम एक साथ आए हैं। विपक्ष को लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो ऐसा भी करने में कामयाब नहीं होंगे। विपक्ष में उतनी सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि इन सभी बातों के लिए लगातार इस बात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा की एनडीए सरकार के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे थे और जिस तरह से उसके ऊपर कमजोर करने वाली स्थितियों को सामना करना पड़ा था, क्योंकि बीते समय में आपने देखा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर हो या फिर अलग अलग जगहों पर हिंसा की खबरें देखने को मिली थी, जिससे शिंदे सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी और ये बात की भी जो है आवाज़ उठाई गई थी कि शिंदे सरकार गिरने वाली है। फिलहाल शिंदे सरकार की इस स्वागत करने के जो है बात को एक दूसरा पक्ष भी सामने निकल कर आ रहा है। यह कि शिंदे सरकार के बाद अब अजित पवार ने अपनी पार्टी को सरकार में शामिल कर दिया है, तो क्या इससे शिंदे की साख गिरती हुई चली जाएगी? क्या शिंदे जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आने वाले समय में उन्हें पार्टी से बाहर निकाल करके या फिर उनकी सरकार की जरूरत न होने पर भाजपा को उनके चेहरे को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और भाजपा की कोई मुख्यमंत्री पद का नया चेहरा या फिर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी? कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सियासी गलियों में एक लंबे समय से जो हड़कंप मच रही है, जो बात लगातार सुगबुगाहट पैदा कर रही थी, वह यह थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार संग्राम जारी है। और अब एकनाथ शिंदे की सरकार जो कि लगातार महाराष्ट्र की सत्ता को संतुलित कर रही थी, अब उसकी ज़रूरत फिलहाल कुछ कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में आगे आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस अपना सख्त रुख अख्तियार करते हैं और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पे दोबारा यह लड़ाई देखने को मिलती है या नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम हलचलें बनी हुई हैं, लगातार खबरों का बाजार गर्म है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति व अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में।